क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई साहब फिर तो समझ रहे हो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए मैं बात करूंगा अगर ऑर्डर की, किसकी बात करूंगा, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कई बार अपने पास जब सब में लॉग होता है ना, तो आप एनसीईआरटी में देखोगे आंसर जब मैच करवाने की कोशिश करते हो तो उसमें कई बार क्या होता है भैया कुछ इस प्रकार से, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से आती है dx अपॉन में dy इक्वल टू h अपॉन में x अपॉन में y, c की वैल्यू रख के पर्टिकुलर सॉल्यूशन, c अपने पास कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट अगर नहीं है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आपके पास यहाँ पर आपके इक्वेशन में, आपके जनरल इक्वेशन में नहीं है। हेलो ओएमजी गैंग मेंबर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो बच्चों आज हम लोग एक और नए टॉपिक को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर किसके ऊपर होने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। इससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं गाइस, पीडब्ल्यू को तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, यहां पर करोड़ों बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी अपनी प्रिपरेशन यहां से कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने पास ऐप का लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए, क्लिक करिए और अपने मनपसंद कोर्स में इनरोल करिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, कहां पर, वहीं डिस्क्रिप्शन पे नीचे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे दादा, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कि होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्या है यार सर जी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी हम लोग यहां पर जानेंगे, सीखेंगे, पहचानेंगे, है ना बच्चों। साथ ही साथ तुमसे एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं कि यार देखो अब आज क्या कहते हैं नवंबर का महीना यहां पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो भाई साहब अब जो अपने पास तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की थोड़ी सी, अब भैया तैयारी में जोश आना चाहिए, समझ रहे हो, बिल्कुल उत्साह के साथ तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भैया आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो कि क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा मेरा, इसी में पूरा जो अपना टाइम है वो बर्बाद करे दो। ना ना ना, परेशान नहीं होना है, मस्त रहना है, बिल्कुल जबरदस्त रहना है और तैयारी को आगे बढ़ाते चले जाना है, प्रैक्टिस करते चले जाना है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई साहब फिर तो समझ रहे हो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के भाई साहब कोई काम नहीं चलने वाला है। और चाहे कोई और भी सब्जेक्ट हो जिसमें भी आपको लग रहे हो कि आप वीक हो, है ना, प्रैक्टिस करिए, आप भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करिए, अभी भी समय है, अभी भी समय है, आप मचा सकते हो भाई साहब, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मचा सकते हो। इसलिए बिल्कुल तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी करो, बहुत टाइम है, जो आप पढ़ चुके हो इतना उसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। बाकी मैं तो हुई आपके साथ, आप लोग जानते हैं आपका ओएमजी दादा आपके साथ है, तो टेंशन की क्या बात है। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, इसमें फिर अपने पास कुछ मेथड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं अपने पास बोर्ड्स पे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया आपका, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये कुछ अपने पास मेथड्स हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है आज के इस लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से कि गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके ऊपर से चर्चा अपने पास यहां पर स्टार्ट करते हैं। आइए, तो भैया डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो अभी तो देखो जो कुछ लिखा हुआ है उसको मत ऐसा मत बहुत ज्यादा ध्यान ना दो, मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। डिफरेंशियल इक्वेशन भाई साहब, डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं जब आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट किया था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इक्वेशन का मतलब आप जानते हो जिसके इक्वल में समथिंग अपने पास जीरो या फिर कुछ भी अपने पास ऐसा कुछ दिखाई दे, है ना, वो डिफरेंशियल वो इक्वेशन अपने पास होती है। अब यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं बात करूं तो यानी कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अपने पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, है ना, जो अपने पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, उनके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार की अगर कोई इक्वेशन अपने पास बन रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कुछ इस प्रकार की अगर तुम्हें इक्वेशन दिखाई पड़े, जैसे अपने पास dy बाय dx प्लस अपने पास x इक्वल टू 0, जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, और ये कोई भी ऑर्डर अपने पास हो सकता है,
कुछ इस प्रकार की भी, ये सब क्या है, ये अपने पास ऑर्डर हो सकता है कोई भी, ये सब अपने पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है गाइस। ये जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिखाए, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के अपने पास एग्जांपल हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों क्या होती है, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स and differential coefficients of dependent variables with respect to independent variable is called differential equation, ठीक है। तो अगर कोई अपने पास ऐसी इक्वेशन है जिसके अंतर्गत आपको दिखाई पड़े अपने पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़े, इक्वल टू 0 दिखाई पड़े या कुछ और भी दिखाई पड़े, इस प्रकार की जो इक्वेशंस आपके सामने आती हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं भाई साहब। ठीक है सर जी, हमें ये समझ में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली करती क्या है, अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ द कर्व्स को। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है बेसिकली रिप्रेजेंट करती है किसको, फैमिली ऑफ द कर्व, है ना, विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, माने कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजों में अगर हम चेंज करेंगे तो अलग अलग मुझे वहां पर उसी फैमिली की अलग अलग कर्व वहां पर मुझे दिखाई पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक मैं लाइन यहां पर दिखा रहा हूं आप लोगों को, एक लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, y इक्वल टू mx, ये अपने पास क्या है, y इक्वल टू अपने पास mx एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो कि अपने पास ओरिजिन से पास कर रही है। y इक्वल टू mx एक अपने पास लाइन है, वो कैसी लाइन होती है, जो कि ओरिजिन से जाती है। कैसी लाइन होती है गाइस, ओरिजिन से जाने वाली लाइनें, ये सारी लाइनें अपने पास ओरिजिन से जाने वाली हैं, है ना, बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं। बस केवल आपको यहां पर क्या करना है, ये जो m है, ये जो m है, इसकी वैल्यू आपको चेंज करते जाना है और अपने पास यहां पर लाइन आपको दिखाई देने लगेगी। सिंपल सी बात है, ये लाइन आपको यहां पर बहुत आसानी से दिखाई देने लगेगी। आपको केवल क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, y इक्वल टू mx अपने पास यहां पर लाइन है, आपको सिर्फ और सिर्फ m की वैल्यू चेंज करते जाना, आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को अगर आप यहां पर डिफरेंशिएट कर दोगे, इसी को अगर आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, जरा देखो एक बार मैं इसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dy बाय dx। बेटा ये m अगर एक कांस्टेंट है ना, m एक अपने पास कैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फर्दर चेंज होती रहती है, आर्बिट्रेरी, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है अपने पास, और x का बेटा 1 होता है, तो ये लीजिए। अच्छा, यहां से m की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहां से m की वैल्यू आप निकाल सकते हो y अपॉन में x, y अपॉन में x। तो dy बाय dx, m की वैल्यू y अपॉन में x, ये आ गई भैया, ये लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने ये अपने पास जो इक्वेशन थी, ये जो अपने पास इक्वेशन थी, ठीक है, ये जो इक्वेशन थी y इक्वल टू mx से, उस mx वाली इक्वेशन से हम किस पे आ गए भैया, dy बाय dx इक्वल टू y अपॉन में x, जो कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर मैं इसी को अगर वापस से इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इसी को वापस से इंटीग्रेट कर दूं तो आप इधर पहुंच जाओगे। अगर इसी को मैं वापस से इंटीग्रेट कर दूं तो आप वापस से इधर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यानी अगर अपने पास कोई भी इक्वेशन दी गई है ना, कोई भी इक्वेशन दी गई है, अगर आप उसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, और अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको वापस से वही जनरल सॉल्यूशन, है ना, ये अपने पास क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग बोलेंगे डीई, और ये आपका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा मेरे बच्चे, जनरल सॉल्यूशन, या फिर फैमिली ऑफ द कर्व है ये, है ना, वहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं इससे। तो आपको एक बात समझ में आई कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बेसिकली मिलती कैसे, किसी भी इक्वेशन, अगर अपने पास कोई भी इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के जो टर्म्स में इक्वेशन मिलती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं भाई साहब, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट बात आती है ऑर्डर एंड डिग्री की। किसकी बात आती है, ऑर्डर एंड डिग्री की। इन दोनों को हमें थोड़ा सा समझना है, इस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, और
आपके सेट में भी भाई साहब आ सकते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना है। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, आइए समझते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, the order of the highest order differential coefficient present in the equation called order of the differential equation. For example, जैसे अपने पास एक मैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए, dy बाय dx इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, मैं बात करूंगा अगर ऑर्डर की, किसकी बात करूंगा, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर क्या बोला, हाईएस्ट ऑर्डर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो ऑर्डर होगा। तो यहां पर आप जरा चेक करो, ये भाई अपने पास ऑर्डर इसका 3 है, इसका ऑर्डर अपने पास 2 है, इस डिफरेंशियल का ऑर्डर अपने पास 1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। थर्ड ही ऑर्डर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो उसी का जो ऑर्डर होगा वही अपने पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा गाइस। क्या ये बात समझ में आई? तो हाईएस्ट ऑर्डर जो भी होता है पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिस भी कोफिशिएंट का हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही अपने पास कैसी हो जाएगी गाइस, वही उसी का ऑर्डर अपने पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। उसी का ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर क्या होता है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अपने पास जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो फटाफट से लिख दीजिए OMG, ये बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना मेरे चुन्नू मेरे मुन्नू। अब बात करते हैं डिग्री की। अब बात करते हैं डिग्री की, और डिग्री वाली जो चीज है भाई साहब, डिग्री वाली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहां बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं, यहां पर इन चीज में बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। क्या है भैया, ऑर्डर एंड डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी अगर कोई पावर है ना, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोवाइडेड इफ ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब यहां पर इस बात पे बहुत गौर रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई पड़े, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई पड़े, वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए, वो अपने पास पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर भाई साहब पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम उसे पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पॉलिनोमियल फॉर्म ये मतलब है कि जो भी पावर है वो अपने पास कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। माने डिफरेंशियल, अगर पॉलिनोमियल इन अपने पास डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं, तो जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं उनकी जो पावर या एक्सपोनेंट है वो अपने पास कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, है ना। अगर होल नंबर नहीं है तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे दादा, फिर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड व्हाइल डिग्री नीड नॉट टू बी अपने पास यहां पर डिफाइंड। माने ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड रहेगा, मगर डिग्री कभी कभार ऐसा हो सकती है कि डिफाइंड ना हो, नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए आइए जरा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं ऑर्डर और डिग्री को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। क्या आप लोग तैयार हो, क्या आप लोग तैयार हो? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑर्डर बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो जरा ध्यान से देखो क्या दिया गया है, d3y dx क्यूब, इसकी पावर अपने पास कितनी है 7, प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर, इसकी पावर 25, प्लस y7 इंटू में x इक्वल टू अपने पास 0। जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर तुम्हें बताना है भैया ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहां पर तुम्हें देख रहा है ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर अपने पास कितना है 3 है, तो अपने पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिग्री की बात आ गई भैया, डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है उसका जो एक्सपोनेंट है
उसकी जो पावर है वही अपने पास क्या होगी, डिग्री में होगी, बशर्ते वो भैया पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जितने भी अपने पास यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको दिखाई देने चाहिए। तो देखो यहां पर जो पावर है भाई साहब होल नंबर है, यहां पर भी पावर होल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। यानी अपने पास यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसकी पावर 7 है, तो अपने पास डिग्री भी इसकी कितनी हो जाएगी भैया, 7 हो जाएगी। दैट्स योर आंसर। ये भैया आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई। डिग्री अपने पास 3 कैसे हुई, डिग्री अपने पास 7 कैसे हुई, और ऑर्डर अपने पास 3 कैसे हुआ, ये बात आपको समझ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी एक्सपोनेंट, डिग्री, बस इतना सा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, सेम इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, d4y dx की पावर अपने पास 4 प्लस 7 dy बाय dx की होल पावर अपने पास 8 इक्वल टू 0। भैया इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है भैया, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ध्यान से देखो, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। अब ऑर्डर तुम देखो यहां पर कितना होगा भैया, हाईएस्ट ऑर्डर जो आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिखाई दे, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तुम बोलोगे सर यहां पर अपने पास d4 बाई dx4 है। अच्छा तुम लोग जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो भैया, कि अगर अपने पास dy बाई dx लिखा हो तो उसको हम लोग y1 भी बोलते हैं या फिर y डैश भी ऐसे बोल देते हैं। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस ऐसे प्रकार से भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, d2y माने इस dy बाई dx का दोबारा से डिफरेंशियल, अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको कहीं जगह y2 लिखेंगे या y डबल डैश भी लिखेंगे। d3y dx क्यूब ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब y3 हो गया या फिर y ट्रिपल डैश हो गया ऐसे। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन सब का मतलब अपने पास यहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही होता है। किस प्रकार से होता है, y1 माने dy बाई dx है ना, या y डैश एक ही चीज है, y2 यानी d2y ओवर dx स्क्वायर या y डबल डैश। ठीक है, y3 यानी d3y ओवर dx क्यूब या इक्वल टू अपने पास y ट्रिपल डैश। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा अपने पास। इस प्रकार से ऑर्डर यहां पर भैया 4 हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है। और जब उसकी पावर तुम बोलोगे तो कुछ है ही नहीं, तो यानी 1, तो डिग्री भी अपने पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा है, पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा है भैया। अब देखिए कि जरा ये वाला केस देखिए, अब ये वाला केस देखिए, यहां पर अपने पास y ट्रिपल डैश का स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू में ln y डैश। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर भैया अपने पास कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कुछ इस प्रकार से है कि वो किसी फंक्शन के अंदर है, जैसे साइन dy बाई dx ऐसे आ जाए, ये y डैश का मतलब क्या है, dy बाई dx, ln dy बाई dx आ जाए। ठीक है, log ln या log एक ही चीज है। ठीक है, और कोई भी फंक्शन अपने पास, उसके अंदर अपने पास फंक्शन किसी अपने पास जो dy बाई dx है, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं अपने पास। यहां पर y डैश है, y डबल डैश भी हो सकता है, y ट्रिपल डैश भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के किसी फंक्शन के अंदर, ln के अंदर, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर आपको अगर दिखाई दे रहे हैं भैया, आपको वहीं पर सावधान हो जाना है, वहीं पर सावधान हो जाना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, इसलिए आपको यहां पर सावधान हो जाना है ना। या तो अगर नहीं है, अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तब तो ठीक है, माने अगर आप इसको अगर आप एक्स क्यूब को नीचे भेजो और ln को हटाने का प्रयास करो तो वो दूसरा e की पावर में चला जाएगा, फिर भी वहां पर भी दिक्कत हो जाएगी भैया, वहां पर भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जरा क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, किसी भी तरीके से तुम उसको नहीं कर पाओगे भैया, नहीं कर पाओगे, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो यानी यहां पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो भैया आप बोल दोगे बहुत आराम से कि 3 है, मगर डिग्री ये मत बोल देना कि 2 है, ना गड़बड़ हो जाएगी। डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं, इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, इसलिए इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि dy बाई dx भैया जो अपने पास जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, किसी भी फंक्शन के अंदर है तो भैया फिर वो मामला गड़बड़ है, फिर वहां पर
अपने को पीछे हटना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। जरा यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर भी अपने पास क्या बोला गया है, यहां पर भी अपने पास ln है, ln y अपने पास यहां पर ट्रिपल डैश है और e की पावर में x प्लस साइन x है। अब देखिए आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कि जब log अपने पास, ये log e है, ठीक है, ये कुछ अपने पास समथिंग अपने पास लिखा हुआ है ऐसे, ये कुछ अपने पास समथिंग कुछ भी लिख दिया मैं, कुछ भी y समथिंग ऐसे कर दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू अपने पास क्या होता है, e की पावर में y, e की पावर में अपने पास यहां पर y, ऐसे ही तो होता है, e की पावर में अपने पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अगर यहां से भी ln हटेगा तो आप लोग देखो जहां पर हट जाए तो वहां पर हटा के जरा चेक करो, तो e की पावर में ये लो भैया। अब की बार आप देखो भैया कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, माने ये तो d3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साफ साफ आपको दिखाई दे रहे, e की पावर में ये लो। क्या e की पावर में कोई भी आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये भैया स्वतंत्र है बिल्कुल, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं यहां पर ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर आप साफ बोलोगे 3 है, और डिग्री की बात करूं भाई साहब, अब की बार ये नहीं बोलोगे कि नॉट डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि भैया अपने पास कोई भी ऐसा बिल्कुल आराम से ये हट गया, ln जो है वो बहुत आराम से हट गया, अगर हटने वाला है, अगर वो हट गया तो फिर आप डिफाइंड कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर भाई साहब फिर वहां पर रुक जाना है। तो यहां पर डिग्री की अगर बात करो कुछ है नहीं, तो यानी 1 डिग्री अपने पास, ठीक है, ये लीजिए, ये दैट्स योर आंसर, ये अपने पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैंने दोनों तरीके केस दिखाए, एक में हट ही नहीं रहा था भाई साहब, हटता तो दूसरे में चढ़ जा रही है। कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, फोर्थ ऑर्डर का हो, है ना, किसी भी प्रकार के फंक्शन के अंदर, चाहे वो ln sin x इस प्रकार में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पावर अपने पास ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि क्या कहते हैं अपॉन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो वो अपने पास नहीं होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जैसे इस वाले क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो यहां पर कि ये अपने पास इस क्वेश्चन में d5y dx की पावर 5, e की पावर में dy बाई dx आ गया, ये लो, e की पावर में dy बाई dx आ गया और x क्यूब आ गया। अब कुछ बच्चों के आएगा सर इसको तो हम हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे, लॉग लेके, जरा हटाने की कोशिश भी कर लो भाई, e की पावर में dy बाई dx, ठीक है, इसको उस साइड ले आओ, माइनस का x क्यूब, ये इधर आ जाएगा अपने पास, करके देख लो भैया, लॉग लोगे तभी तो हटेगा, लॉग लो, लॉग लोगे तभी तो हटेगा भैया ये मामला, है ना, वरना नहीं हटेगा। तो जैसे ही तुम लॉग लोगे तो तुम्हारे सामने एक विचित्र काम ये हो जाएगा कि ये वाली चीज भी तो लॉग के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है, जिसके अंदर अपने पास क्या हो रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपने पास दिखाई दे रहा है, आ रहा है। अब क्या करोगे भैया, अब क्या करोगे बताओ, अब तुम्हारे पास भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर भैया अपने पास ऑर्डर जो डिफाइन होगा कि ऑर्डर अपने पास कितना होगा, 5 होगा, बट डिग्री अपने पास कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, डिग्री अपने पास नॉट डिफाइंड, डिग्री अपने पास कैसी हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर सब लोगों को, किस प्रकार से ऑर्डर निकालना है, किस प्रकार से डिग्री निकालना है। यहां पर पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बन पा रहा था सही प्रकार से, इसलिए हम लोग यहां पर नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ और चर्चा करने का विषय है ना, उस पर बात करेंगे। फटाफट से देख लो भाई साहब, जल्दी से नोट डाउन करो भैया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, अब आगे की चर्चा और बढ़ाते हैं आगे, चलिए अब भाई हम लोग बात करेंगे जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होती है जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या चीज है ना। तो मेरे बच्चों जैसा कि अभी एक एग्जांपल मैंने तुम्हें एक लाइन का दिया था, जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें y इक्वल टू mx एक लाइन थी, ठीक है, y इक्वल टू mx अगर अपने पास एक लाइन है तो इसमें क्या हो रहा है भैया, तुम अगर ध्यान से देखो, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ रही थी dy बाई dx,
इक्वल टू y अपॉन में x, ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे बन रही थी, जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे गाइस? डिफरेंशिएशन। और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर देते हैं, इंटीग्रेशन अगर हम लोग इसका कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस? यहां पर इंटीग्रेशन अगर आप करते हो, है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये आपको क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन। इसको जनरल सॉल्यूशन हम लोग क्यों बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोलेंगे इसको हम लोग, क्योंकि यहां पर आपकी m जो है वो अपने पास एज अ आर्बिट्री कांस्टेंट काम कर रहा है। m अपने पास कैसा है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। और अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आपको अलग अलग अपने पास यहां पर सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, ठीक है। इसलिए m अपने पास क्या कहलाएगा? यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाएगा, और इसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इस जनरल सॉल्यूशन की, जैसे y इक्वल टू एम एक्स जो है, ये अभी जनरल सॉल्यूशन है, अगर इस जनरल सॉल्यूशन की अपने पास कोई फिक्स्ड वैल्यू अगर मैं दे दूं, कोई फिक्स्ड वैल्यू अगर मैं यहां पर दे दूं, जैसे y इक्वल टू अपने पास 2x, m की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी, तो भैया यही जो m की वैल्यू आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर तुम फिक्स्ड वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू अगर तुम लगाते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तुम्हें फर्क पता चल गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें m यानी आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी अपने पास अगर उस आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर आपने कोई वैल्यू पुट कर दी है, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। बस इतना ही काम है यहां पर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बेसिकली उन चैप्टर्स में आप लोगों के लिए एक जो टास्क होगा वो यही होगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, उसका इंटीग्रेशन करके आपको जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पर आपको निकालना होगा। अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो सिंपल इंटीग्रेशन से आप निकालोगे, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक जाना है तो प्रोसेस यही रहेगा, उसमें कुछ अपने पास डेटा दिया होगा, कुछ वैल्यू दी गई होगी, जिसका यूज करके आप कहां पर पहुंचोगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंचोगे, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को दिमाग में ध्यान रखना है, ओके। आइए जरा देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो अपने पास क्या बातें हैं जरा तुम लोग ध्यान से देखना। यहां पर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेटिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स एंड कंटेनिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल कर्व्स आर प्रिमिटिव, ठीक है। तो अपने पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सारे गायब हो जा रहे हैं, और एक अपने पास जो भी इक्वेशन आती है उसमें अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। भैया इंटीग्रेशन करते हो तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो आता ही है, वो इन्वॉल्व रहता है, तो वो इक्वेशंस अपने पास क्या कहलाएंगी भाई साहब? जनरल सॉल्यूशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? जनरल सॉल्यूशन कहलाएंगी, ठीक है, जो कि हम लोगों को बाय इंटीग्रेटिंग वहां पर मिलती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि भैया if the arbitrary constants present in the general solution are substituted with the some specific values, अगर इन आर्बिट्री, वही बात है, अगर इन्हीं आर्बिट्री कांस्टेंट्स को आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू से क्या कर देते हो? सब्स्टिट्यूट कर देते हो, देन द ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वो अपने पास जो इक्वेशन होगी, है ना, वो क्या कहलाएगी? जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस अपन लगा लेते हैं जिसमें वेरिफिकेशन होगा बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोला गया है? बोला गया है वेरीफाई द गिवन फंक्शंस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो अपने पास एक इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू ex प्लस 1, ये अपने पास एक इक्वेशन है। हमें बताना इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है y डबल डैश माइनस y1 इक्वल टू अपने पास 0। कैसे बताओगे भाई साहब? y डबल डैश का तुम्हें मतलब पता है भैया? y डबल डैश का मतलब है d2y ओवर dx स्क्वायर। भाई साहब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हें बताया हुआ है। और y डैश का मतलब है dy बाय dx। भैया इनकी वैल्यू
इसी इक्वेशन में पहले इधर से निकालो और इस इक्वेशन में पुट करो एलएचएस में, और अगर ये अपने पास 0 के बराबर आ रहा है तो हेंस प्रूव्ड, ये अपने पास वेरीफाई कर रही है वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन की। तो अपने पास सबसे पहले आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx। भैया e की पावर x का e की पावर x होता है और 1 का अपने पास 0। अब इसका दोबारा किया तो d2y ओवर dx स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा e की पावर में x हो जाएगा, ये लो d2y ओवर dx स्क्वायर। अब आपने एक काम कर दिया यहां पर, अब आपने एक काम कर दिया, ये y डबल डैश माइनस y डैश जो था इसकी वैल्यू आपने रखी, जरा ध्यान से देखो, एलएचएस लिया है आपने, y डबल डैश माइनस y1 क्या हो जाएगा d2y यानी e की पावर x माइनस e की पावर x इक्वल टू 0 इक्वल टू अपने पास यहां पर RHS हो गया। ये लीजिए, ये क्या हो गया RHS हो गया भैया। तो हेंस प्रूव्ड, यानी यहां से आपको क्या मिला कि भैया ये जो अपने पास y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 जो है इस, ये जो अपने पास है ना, ये इसी का जनरल अपने पास सॉरी सोल्यूशन है, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। या फिर जो भी बात बोली, वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द, वही बात बोल दी मैंने, है ना। तो सेम चीज यहीं से अपने पास प्रूफ होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आपके एनसीईआरटी में दिख जाएंगे, है ना, जिनको आप कर सकते हो, जहां से आपको प्रूविंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास एक ये y इक्वल टू cos x प्लस सी लिखा हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है आपको y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। आपने एक बार बस डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि आपको dy बाय dx ही चाहिए, y डैश चाहिए। आप लोग जानते हैं माइनस का साइन एक्स होगा और कोई भी कांस्टेंट अपने पास 0 हो जाता है भैया। यहां पर एलएचएस में आपने यहां पर पुट कर दिया माइनस का अपने पास सॉरी y डैश प्लस साइन एक्स, y डैश की वैल्यू माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितनी होगी भैया 0 होगी, इक्वल टू RHS। ये कितनी होगी भैया RHS के इक्वल होगी। प्रूव हो गया भाई साहब कि ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन है, ये अपने पास सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये अपने पास सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है भाई, चलिए आइए। तो इस प्रकार के आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, करने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, ये अपने पास क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास कुछ इस प्रकार से एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें वाई डैश की जरूरत है तो डी वाई बाय डी एक्स निकाला तुमने, ये लो भैया, ये हो गया एक्स, ये हो गया भैया कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन, फिर साइन एक्स और एक्स का भैया ये अपने पास हो गया। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आई। अब तुम यहां पर ध्यान से देखो, आपने ले लिया एलएचएस, है ना, आपने क्या कर लिया एलएचएस ले लिया, ये अपने पास है एक्स, ये अपने पास क्या है एक्स है, और ये वाई डैश यानी वाई डैश, चलो ठीक है, इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये लीजिए। ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये लीजिए भैया। ओके, अब एक काम करो, आप देख रहे हो y, ये अपने पास क्या है एक्स साइन एक्स जो है, ये भैया y हो गया, ये अपने पास एक्स साइन एक्स वापस से क्या हो गया y हो गया। अब cos x को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, बताओ भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा x, है ना, और यहां पर आप साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू इधर से आप निकाल सकते हो, वो हो जाएगा y अपॉन में x। भैया साइन स्क्वायर x की वैल्यू आपने यहां पर डाल दी, है ना, इसकी वैल्यू, तो ये आप देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अपने पास y, ऐसे ही बना रहने दो। ये आपका एलसीएम बेटा एक्स स्क्वायर, अच्छा क्योंकि अंडर रूट है और नीचे एक्स स्क्वायर है तो बाहर केवल एक्स आएगा अंडर अपॉन में, और ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लीजिए।
y प्लस अपने पास यही आपको निकालना था, है ना, यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, RHS हो गया, इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, RHS, यही तो आना था, बस आ गया, है ना। तो कहीं कहीं थोड़ा सा अपने को दिमाग भी लगाना पड़ता है कि कहां पर कैसे करें। जैसे यहां पर अभी cos x आ गया था, अब अटके, अब क्या करा जाए, तो भैया cos x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, साइन x की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो, बस निकाल दी, पुट कर दी, आ गया, x और y में ही निकालना था अपने पास, यहां से प्रूव हो गया कि भैया ये जो अपने पास जनरल इक्वेशन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यही दी गई है, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहां पर थोड़े से मेथड्स को समझेंगे, है ना, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपके सामने जो आता है वो मेथड आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कौन सा मेथड आता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कुछ नहीं है भाई साहब, आप इस प्रकार से समझ सकते हो भैया, जो जैसे अपने पास आप समझो वेरिएबल सेपरेबल में होगा कुछ नहीं, एक एग्जांपल के माध्यम से तुम्हें समझाऊंगा कि अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास दी गई है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास दी गई है, ठीक है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को पहुंचने का तरीका आप लोगों को मैं बता चुका हूं, पहले भी मैंने बताया हुआ है, कहां पर सर, यहां पर, कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे हम लोग इंटीग्रेशन करके यहां पर पहुंचते हैं, इंटीग्रेशन करके यहां पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, कैसे, जैसे ये जो dy है, इसको आपको क्या करना है, dy के साथ इस y को भेजना है और dx के साथ इस x को भेजना है, तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा, तभी तो इंटीग्रेशन परफॉर्म हो सकता है भाई साहब, तभी तो इंटीग्रेशन परफॉर्म हो सकता है, माने जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जो इंटीग्रेशन अपने पास वेरिएबल है उसके साथ वही होना चाहिए, तभी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल का, किस प्रकार से हम लोग देखेंगे, उसको करेंगे, आइए उससे समझते हैं, है ना। जैसे जैसे ये क्वेश्चन देखो आप लोग बहुत ध्यान से, इसमें अपने पास dy बाय dx लिखा हुआ है इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना भैया, अगर ये dy बाय dx है तो dx को तुम्हें इस साइड ले जाना है ना, क्या सर हमेशा कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हो, इंटीग्रेशन की तरफ तुम बढ़ रहे हो, इधर तुम dx पे आ गए, ठीक है। अब तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये लीजिए आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन कर दिया। अब जैसे ये dy है, ठीक है, dy है और यहां पर कुछ नहीं यानी 1 है, तो अगर ऐसा लिखा होता उसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या आ जाता है, जो अपने पास यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है, y है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यहां पर ये अपने पास सारे x वाले हैं और यहां पर dx भी है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से इंटीग्रेशन यहां पर x के साथ अपने पास हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। बट यहां पर करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, cos x के आप लोग दो फॉर्मूले जानते हो बेसिकली, cos 2x के, है ना, वो क्या क्या है भैया याद करो, एक होता है अपने पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 को काटने के लिए। तो यहां पर हमने लगाया, जरा ध्यान से देखिएगा, 1, अब देखो 1 के साथ माइनस जब लगेगा तब बात बनेगी, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 यहां पर हो जाएगा, अपॉन में इधर क्या होगा, ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ये dx हो गया भैया, 1 से 1 कैंसिल, इधर से 1 से 1 ये कैंसिल, 2 से अपने पास 2 कैंसिल और dy बाय, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx हो गया भैया, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 अपने पास 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx हो गया। अब आप लोग एक और आइडेंटिटी जानते हो कि अपने पास 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। यहां से आप इसको भी चेंज कर सकते हो, यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको भी अपने पास यहां पर चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर अगर आप चेंज करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस अपने पास सेक स्क्वायर
एक्स बाय टू माइनस वन dx। अब इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से, इसका भैया y हो जाएगा। ये अपने पास इंटीग्रेशन तुम अलग अलग कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx माइनस अपने पास यहां पर वन dx, ठीक है। और प्लस सी लगाना भी मत भूलिएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, है ना, प्लस सी जरूर लगाएंगे अपने पास। अब आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स है, अगर अपने पास जैसे एक्स बाय टू को तुमने टी लिया है, सब्स्टिट्यूशन आप लोग जानते हैं भैया, तो ये dx टू dt अपने पास आना ही आना है, टू अपने पास यहां पर dx की जगह अपने पास यहां पर ऊपर आना ही आना है ना। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा टू इंटू में टेन एक्स बाय टू, ठीक है, माइनस वन एक्स का अपने पास यहां पर एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो गया भैया, वो जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। यहां पर जो मेथड हमने यूज किया वो कौन सा मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज किया। कौन से मेथड का यूज किया, वेरिएबल सेपरेबल के मेथड का यूज करके हमने ये जनरल सॉल्यूशन अपने पास निकाला। कुछ नहीं था, एक्स वाले एक साइड करे, एक्स वाले एक साइड करे और उसके साथ डीएक्स भेजा, वाई वाले एक साइड करे, यहां पर वाई वाले थे नहीं तो यहां पर अपने पास केवल डीवाई रहा, और डीवाई का इंटीग्रेशन भाई साहब वाई हो गया, और अपने पास सॉल्व करके यहां पर ये अपने पास इंटीग्रेशन अपने पास बेसिकली आ गया। ठीक है भाई, समझ में आया। अब यहां पर भैया इसको टी लेट करोगे तो टी की वापस से वैल्यू तो रिप्लेस करोगे इंटीग्रेशन के बाद, तो मैंने डायरेक्ट कर दी है ना। इतनी तो बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्लियर कट बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आते हैं और आगे चलते हैं भैया। जी सर बिल्कुल, और आगे चलिए। जैसे अपने पास यहां पर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास दी गई है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10y और dx प्लस सेक स्क्वायर y इंटू में 10x सॉरी, और ये अपने पास dy इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर एक काम करो, अपने पास एक dx वाला टर्म उस साइड ले जाओ, है ना। ये अपने पास क्या है, सेक स्क्वायर y इंटू में 10x dy माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x सॉरी इंटू में 10y और dx। अब देखो जो जिसका है, जैसे dx इधर है तो 10x को भी इधर ही साइड जाना चाहिए, 10y इधर आना चाहिए, तो वो वैसा उसका इंतजाम कर दो, 10y dy, ठीक है। यहां पर देखो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x dx, ये लीजिए इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन से ही तुम वहां पर जनरल सॉल्यूशन में पहुंच सकते हो। अब तुम बहुत ध्यान से देखो, यहां पर इंटीग्रेशन अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम नहीं कर पाओगे भैया। नीचे आपको 10y दिखाई दे रहा है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे यहां पर 10x दिखाई दे रहा है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन आपको दिखाई दे रहा है। भाई साहब सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा लॉग अपने पास यहां पर 10y, ये माइनस का लॉग अपने पास यहां पर 10x, प्लस अपने पास यहां पर c को भी लॉग अपने पास यहां पर c तुम लिख सकते हो, प्लस अपने पास यहां पर लॉग c भी ऐसे लिख सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ भी तुम लॉग लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी अपने पास, ये अपने पास 10y, अच्छा इसको इधर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग 10x इक्वल टू लॉग c। फिर जरा ध्यान से देखो, आप ये log m प्लस log n वाले फॉर्मूले से आप इसको लिख सकते हो 10y इंटू में 10x और ये अपने पास log c। अब आप कंपेयर भी कर सकते हो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, कई बार आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी दिखाई देंगे, 10y 10x इक्वल टू अपने पास यहां पर c, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो कई बार अपने पास जब सब में लॉग होता है ना, तो आप एनसीईआरटी में देखोगे आंसर जब मैच करवाने की कोशिश करते हो तो उसमें कई बार क्या होता है भैया, कुछ इस प्रकार से इस आर्बिट्री कांस्टेंट को भी लॉग में ले लेते हैं, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को भी क्या कर लेते हैं, लॉग में लेके सॉल्व कर लेते हैं, जिससे अपने पास आंसर आप देखोगे तो मैच हो जाता है अपने पास, ठीक है। तो इस प्रकार का भी यूज करते हैं। यहां पर भैया हमने प्रॉपर
जो अपने पास क्या लगाया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज किया और उससे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यहां पर यूज किया है। एक्स वालों के साथ जो dy था उसके साथ सारे y वाले भेजे, जो dx था उसके साथ सारे अपने पास x वाले भेजे, ठीक है, और उनको सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेशन फॉर्म हुआ, आंसर आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। ये अपने पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। आइए और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास आपको कुछ इस प्रकार के, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने पास क्या लिखा हुआ है, y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। अब भाई इस क्वेश्चन को तुम जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को तुम जरा बहुत ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको भैया x वाले एक पहले dy और dx को एक साथ अलग अलग करो, है ना, फिर x वालों के साथ x वाला और y वालों के साथ y वाला आप लोग इसको भेज दीजिए। तो आप देखोगे x dy इक्वल टू, अगर मैं सही से लिखूं, क्योंकि y इक्वल टू समथिंग ही हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो मैं वैसे ही बनाने की कोशिश करता हूं, y इंटू लॉग y dx। अब भाई dy के अपॉन में y वाले सारे हो गए, y इंटू में log y dx अपॉन में x, ये लीजिए इंटीग्रेशन का साइन। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन का आपको क्या कर देना है, साइन लगा देना है। अब इंटीग्रेशन का तुमने साइन लगा दिया, इसके बाद तुम जरा ध्यान से देखो इंटीग्रेशन करोगे कैसे भैया, इंटीग्रेशन करोगे कैसे, आप जरा इसमें देखो dy वाले में, ये तो अपने पास सीधे सीधे 1 अपॉन में log x हो गया। इसमें देखो ये log y को अगर तुम t मान रहे हो तो 1 अपॉन में y आपको दिखाई दे रहा है। अगर तुमने इसमें log y को t लेट कर लिया है, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो 1 अपॉन में y, 1 अपॉन में y, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, अपने पास यहां पर y है अपने पास, सीधे सीधे 1 अपॉन में क्या हो जाएगा y, ठीक है, और ये अपने पास इक्वल टू dt ओवर dy, ये लीजिए dy इधर चला जाएगा, dt भैया ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, dy बाय अपॉन में y किसके इक्वल, dt के इक्वल, ये 1 अपॉन में t क्या हो जाएगा, log t, और इसको आप t की वैल्यू आप वापस से डालोगे log y, तो log के अंदर log y आ जाएगा। तो मैंने यहां पर जो इसका इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, log ऑफ log y, log अपने पास यहां पर x प्लस c, दैट्स योर जनरल सॉल्यूशन। ये आपका क्या आ गया भैया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो यहां पर अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास यहां पर अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब कई बार आपके सामने क्या आएगा, कई बार आपके सामने आप ध्यान दोगे तो कई बार आपके सामने भैया फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ जाएगा। अब देखो मैंने जैसा बोला था यहां पर आप ध्यान से देखो, dy बाय dx y 10x लिखा हुआ है, ठीक है, और बोला गया y अपने पास कब, y इक्वल टू 1 वेयर x अपने पास कितना है 0। ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दी गई है। ये जो इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, ये अपने पास गिवन है, हम लोग वहीं पर इसका यूज करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट का, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए। अब सबसे पहले यहां पर मेरे को साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया लगेगा तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो ये अपने पास y हो गया अपॉन में, ये 10x हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, dx हो गया। दोनों साइड भैया हमने इंटीग्रेशन, x के साथ x वाले हो गए, y के साथ y वाले हो गए, बढ़िया। ये अपने पास log y होता है, 10x का आप लोग जानते हैं भैया, अगर नहीं फॉर्मूला याद है फिर भैया बहुत बुरी बात है ना, क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा अपने पास, और प्लस अपने पास यहां पर c लिख सकते हो। अब ये जो चीज आई है ये भैया जनरल सॉल्यूशन आई है, अब ये आंसर नहीं हुआ, ये जनरल सॉल्यूशन आई है। आपको क्या करना है, y की वैल्यू 1 रखनी है, x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो भैया 0 रख के ताकि आपको c की वैल्यू मिल जाए, तो आपने वैल्यू रख दी, y की वैल्यू 1,
लॉग अपने पास सेक अपने पास 0 प्लस अपने पास सी। लॉग 1 आप लोग जानते हैं 0 होता है, और लॉग सेक 0 की वैल्यू अपने पास 1 होती है, तो वो भी अपने पास 0 प्लस सी। सी की वैल्यू अपने पास यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। आर्बिट्री कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अपने पास 0 हो गई, तो यहां पर आपने सी की वैल्यू वापस से इसमें पुट कर दी, लॉग वाई लॉग सेक एक्स, या फिर y इक्वल टू सेक एक्स भी आप सीधे सीधे यहां पर लिख सकते हो कंपेयर करके, क्योंकि c अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये अपने पास क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन आया। ये दादा जो अपने पास आया वो क्या आया है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आया, पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, और एनसीईआरटी में मैच करेगा शायद लॉग लॉग दोनों साइड है, तो y इक्वल टू अपने पास सीधे सीधे सेक एक्स अपने पास लिखा होगा, है ना, y इक्वल टू अपने पास सीधे सीधे सेक एक्स लिखा होगा। ये लीजिए ऐसे y इक्वल टू अपने पास sec x, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। कई बार क्वेश्चंस आपके सामने आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं कि जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 वेयर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास इज ये है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या दी गई है, y डैश इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यानी बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स, ई एक्स इंटू में साइन एक्स। अब यहां पर तुम जरा ध्यान से देखो, ये बेसिकली हो क्या रहा है, dx को इधर भेजो, e की पावर में x इंटू में साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन करोगे तो बेसिकली एक क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो जनरल सॉल्यूशन होगी, है ना, जो इक्वेशन होगी वो 0,0 से पास कर रही है। यानी ये x की वैल्यू और y की वैल्यू उधर अगर तुम 0,0 तुम रखोगे तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट उस c की वैल्यू मिल जाएगी, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी जिससे तुम्हें काम चलाना है ना। तो ये यहां पर भैया ये अच्छी बात है, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास y, और यहां पर भैया अपने पास क्या लग जाएगा, जरा तुम ध्यान से देखो, बाई पार्ट्स, है ना, आइलेट का यूज कर लो, आइलेट का यूज कर लो भाई साहब। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई साहब। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पास कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, उस हिसाब से आप यहां पर काम कर सकते हो। तो ये साइन एक्स हो गया, है ना, या फिर आप इसको अलग आई लेके ट्रीट करो, इसको क्या ले लो, आई ले लो, आई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स, सीधे सीधे वैल्यू आप रख दीजिएगा यहां पर, सीधे सीधे वैल्यू आप रख दीजिएगा, आई लेके करोगे, है ना, तो आसानी से हो जाएगा। तो ये अपने पास साइन एक्स ई की पावर में एक्स माइनस ऑफ, फॉर्मूला आप जानते हो, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इसका होल इंटीग्रेशन। ये लीजिए, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ऐसे करके करिएगा, आई इक्वल टू अपने पास ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में अपने पास कॉस एक्स जी एक्स। ये लीजिए, ठीक है। अब ये वापस से इंटीग्रेशन अपने पास बन रहा है, तो भैया इसमें फिर से फॉर्मूला cos x e की पावर में x, ये माइनस था, अंदर भी एक माइनस आता है जिससे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे अपने पास यहां पर प्लस हो जाएगा, है ना। बट यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x आएगा और e की पावर x dx और उसका होल इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा, आई e की पावर x, इन दोनों में से कॉमन साइन x माइनस का cos x, प्लस आप देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर माइनस अपने पास आ जाएगा, cos x का माइनस का साइन x और e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x साइन x, ठीक है, e की पावर x साइन x dx वापस से आ गया भैया, वापस से आ गया। अब ये जरा ध्यान से देखो, ये भैया आई तो आ गया वापस से, है ना, आप देखते थे यहां पर हम लोग इसी प्रकार से करते थे, ये माइनस का आई आ गया। अब इस आई को हम लोग उधर भेज देंगे तो ये 2i हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी, ये जो अपने पास क्या होगा भैया, यहां पर 2i जो होगा, हाँ हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मिनट, जस्ट वेट। ये जो आई होगा इसको इधर भेजोगे तो 2i हो जाएगा, तो आई की वैल्यू जो आएगी तो e की पावर में x बाय 2 साइन x माइनस का कॉस x आ जाएगी। ये लीजिए, मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ देखें करके, मगर हुआ नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं। i इक्वल टू ई की पावर में x बाय 2 साइन x माइनस का कॉस x आया। अब यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो भैया, जो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू ई की पावर x बाय 2 साइन x माइनस का कॉस x प्लस सी। ठीक है, अब बट चाहिए आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि यहां पर डेटा गिवन है कि 0,0 से जा रही है, यानी y की वैल्यू 0 रखो और x की वैल्यू 0 रखो, तो y 0 e की पावर ये अपॉन में 2 साइन 0 माइनस अपने पास कॉस 0 प्लस अपने पास c 0, ये 1/2 साइन 0 0 होता है, ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस c, और c की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 1/2। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। भैया अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो अपने पास जनरल सॉल्यूशन आपके पास आया था, ये अपने पास क्या है जनरल सॉल्यूशन, इसी में वैल्यू पुट कर देना है, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, y इक्वल टू अपने पास e की पावर में x/2 है ना, साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2 दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया गाइस आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, जिनमें अपने पास यहां पर आप देख रहे हो हम लोगों ने बाई पार्ट्स का यूज किया है, इसमें हम लोगों ने किसका यूज किया बाई पार्ट्स का यूज किया है। बाई पार्ट्स से सॉल्व करके हम लोगों ने निकाल दिया आई की वैल्यू, वही इंटीग्रेशन अपने पास आ गया, उसी की वैल्यू निकाली थी यहां पर पुट कर दिया, है ना, वरना यहां पर करते भाई साहब बहुत चीचा इधर होती। तो काम पूरा फेयर में ही करना है, और वापस वैल्यू यहां पर पुट कर दी। फिर क्योंकि हमें डेटा गिवन था कि भैया 0,0 से पास हो रही है, यानी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। जब भी डेटा गिवन है यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें निकालना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए यानी सी की आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, जो कि 1/2 आई अपने पास। कितनी आ गई 1/2, वैल्यू पुट करी, गेट द आंसर। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने इसको क्या किया सॉल्व किया। अब इसके बाद जो चर्चा का विषय आता है वेरिएबल सेपरेबल के बाद भाई साहब, वो आता है अपने पास होमोजीनियस। कौन सा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके बारे में चर्चा करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसको जरा समझेंगे। तो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास, कोई भी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि कुछ इस फॉर्म में है, जो कि अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, वो कुछ इस प्रकार से है कि उसमें आपको y अपॉन में x दिखाई दे, y अपॉन में x दिखाई दे, या x अपॉन में y आपको दिखाई दे, y अपॉन में x दिखाई दे या x अपॉन में y दिखाई दे, एक फंक्शन आपको दिखाई दे डिफरेंशियल इक्वेशन का कि dy/dx जो है आपको y अपॉन में x या x अपॉन में y, कुछ इस प्रकार से अगर फंक्शन दिखाई दे, तो वो इक्वेशंस अपने पास क्या कहलाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे एक आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आप लोग समझ सकते हो, है ना, जिससे आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो कि जैसे आप लोग इसमें देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको आप वेरिएबल सेपरेबल से नहीं कर सकते हो। x² प्लस XY इंटू में dy, x² प्लस y² इंटू में dx करना चाहोगे तो भी नहीं कर सकते हो भाई साहब, क्योंकि अपने पास यहां पर x² को तुम नीचे लाओगे उसके साथ y² भी है, अलग अलग नहीं हो पा रहा है, अलग अलग नहीं हो पा रहा है, x के साथ x वाले, y के साथ y वाले, ये अलग अलग नहीं हो पा रहा, यानी यहां पर कहानी आपको चेंज दिखाई पड़ रही है ना कुछ और मेथड लगेगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखोगे ये क्या हो रहा है। अगर dy/dx को ऐसे लाओ, dy/dx को आपने ऐसे लाया, फिर उसके बाद तुम ध्यान से देखोगे तो ये x² है प्लस y² है, अपॉन में x² आपको दिखाई देगा और ये xy आपको दिखाई देगा। अब आप एक काम करो, आपने ऊपर से x² कॉमन ले लिया, यहां पर 1 बचा, ये y² और नीचे अगर यहां पर इसके मल्टीप्लाई में x नहीं है तो y नीचे जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन गया। सेम काम इधर भी,
एक्स स्क्वायर कॉमन लो, 1 प्लस अपने पास y अपॉन में x, एक x था तो एक x नीचे आ जाएगा, y अपॉन में x। अब देखो ये कैंसिल आउट, तो जो भी अपने पास यहां पर अब आपको दिखाई दे रहा है कि dy बाई dx जो है वो y अपॉन x के ही अपने पास वेरिएबल टाइप आपको दिखाई दे रहा है, y अपॉन x में ही दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ये आपको y अपॉन में x, इधर जो भी फंक्शन है dy बाई dx वो अपने पास यहां पर जो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है वो y अपॉन में x दिखाई दे रहा है, y अपॉन में x दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके में दिखाई दे रहा है। तो ये अपने पास क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का भाई साहब तरीका होता है ना, एक सेट पैटर्न है। अब ये दो प्रकार की आपको दिखाई दे सकती है, एक तो अपने पास dy बाई dx इस प्रकार से दिखाई दे सकती है ना, एक दिखाई दे सकती है dx बाई dy g ऑफ x अपॉन में y। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। जो चर्चा का विषय है वो y अपॉन में x अगर आपको दिखाई दे, जो आपको किस में दिखाई दे, y अपॉन में x, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसको समझेंगे, आइए। तो ये dy बाई dx 1 प्लस y अपॉन में x ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है गाइस, जरा ध्यान से देखिएगा। dy बाई dx ये लीजिए। अब भैया इस y को आप क्या करो, आप क्या करो, y इक्वल टू एक vx एक अलग अपने पास यहां पर इसको इंट्रोड्यूस करो। y इक्वल टू अपने पास यहां पर आपने क्या किया, ध्यान से देखो, y इक्वल टू vx किया। क्यों किया, कि y की वैल्यू को अगर तुम vx यहां पर पुट करते हो तो x से x कट जाएगा, ये फ्रैक्शन वाली चीज आपकी खत्म हो जाएगी। जरा ध्यान से देखो, ये जो फ्रैक्शन वाली चीज है वो आपकी भैया यहां पर खत्म हो जाएगी। जरा इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए भैया, है ना, कि फ्रैक्शन वाली चीज हमें कैसे खत्म करनी है। और साथ ही साथ इस y इक्वल टू vx को भाई साहब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहां पर v एक अलग है, x एक अलग है, तो पहले v को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर x को छोड़ा, और ये क्या हो जाएगा, dv बाय dx हो जाएगा। तो dy बाय dx की वैल्यू v के टर्म्स में जब सब्स्टिट्यूशन तुम करने जाओगे तो ये हमें पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन जब हम लोग करते हैं तो कैसे। तो ये dy बाय dx की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, v प्लस x इंटू में dv बाय dx। अब देखिएगा कैसे ये चीज जो अभी अभी हमने सीखा था वेरिएबल सेपरेबल वाला, उसमें कन्वर्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। 1 प्लस भैया y की वैल्यू तुम vx रखोगे तो x से x कैंसिल, ये अपने पास 1 अपॉन में v स्क्वायर, सेम काम नीचे 1 अपॉन में v आ जाएगा। ठीक है, इस v को उस साइड भेज दो, तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी, ये उधर जाएगा माइनस का v भैया यहां पर, x इंटू में dv बाय dx, एलसीएम बेटा एलसीएम, सम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, ये 1v माइनस का v स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अपने पास यहां पर v हो जाएगा भैया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, x इंटू में dv बाय dx, 1 माइनस v 1 प्लस v, ये लीजिए भैया, dv इधर है, v वाले सारे इधर साइड भेज दो, ये नीचे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, dv dx इधर अपॉन में x वाले भैया, अपॉन में x वाले। अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो भाई, क्या सर हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन नहीं सॉरी इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन ऊपर है 1 प्लस वी और अपॉन में 1 माइनस वी, तो भैया या तो सेपरेट कर लो अलग अलग, 1 माइनस वी इसको सेपरेट कर लो, dv प्लस v अपॉन में 1 माइनस वी, है ना, या फिर आप एक काम कर सकते हो, माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो, v माइनस अपने पास समथिंग अपने पास आपको दिखाई देने लगेगा, आप आसानी से काम कर सकते हो, है ना। हाँ आप यही काम कर लो, यहां पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर ले लो भैया, तो उससे क्या होगा, ये लीजिए माइनस का मल्टीप्लाई करोगे वापस से वही चीज हो जाएगी। तो इससे आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो,
है ना, इंटीग्रेट कर सकते हो। ये लीजिए, तो आप देखो जरा यहां पर ध्यान से, 1/v-1 dv, और ये यहां पर प्लस का मगर सीधे सीधे माइनस में लगा दे रहा हूं, v/v-1 dv dx/x। अब ये आप लोग जानते हो बेटा, 1/v-1 है और t लेट करोगे तो सीधे माइनस का log v-1। यहां पर आप देखोगे प्लस -1 ऐड करा और +1 अलग कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये आप जरा ध्यान से देखो, इस चीज को मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको मैंने माइनस और +1 ऐसे करके करा, ठीक है। तो ये सबसे पहले माइनस का dv हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस का अपने पास क्या हो जाएगा, v-1, ये लीजिए dv आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया। तो ये अपने पास ये आएगा, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, माइनस का अपने पास v और माइनस का अपने पास यहां पर log v-1, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, log x प्लस अपने पास यहां पर c, ठीक है, प्लस अपने पास c, आर्बिट्री कांस्टेंट आप लगाना मत भूलिएगा। अब यहां पर आप देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये अपने पास माइनस का ट्वाइस, ये माइनस का v, ये log ऑफ अपने पास क्या हो जाएगा, x प्लस c। ये लीजिए, अब भैया यहां पर v की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है भैया, v की वैल्यू जो लेट करी थी y/x, उसको पुट कर दो, -1 y/x log x प्लस c। एलसीएम लेके आप लिख सकते हो, दैट्स योर आंसर। ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। तो यहां पर होमोजीनियस में क्या हुआ, जो आप समझो, यहां पर होमोजीनियस में क्या हुआ, हम लोग लेके चले थे ये भाई साहब, वेरिएबल सेपरेबल से अपने पास सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने एक नया तरीका अपनाया, है ना, चेक किया क्या ये होमोजीनियस है, तो देखा हमने कुछ कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया, तो ये y/x में आने लगा, y/x आने लगा, यानी ये अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंफर्म हो गया। और उसको सॉल्व करने का भाई साहब तरीका ये होता है, y/x है तो y को भाई साहब vx मानो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जिससे y को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और dy/dx को भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन करने से भाई साहब ये अपने पास सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको यहां पर दिखाई दे रहा। भाई साहब dv के साथ भाई v वाले सारे भेज दिए, x के साथ यहां पर x वाले रख दिए, और अपने पास सिंपल इंटीग्रेशन यहां पर परफॉर्म किया, थोड़ा सा यहां मैनिपुलेशन किया, और आपका आंसर बहुत आसानी से आपके सामने आ गया। बस खेला खत्म हो गया, है ना, बस इतनी सी बात है। तो ये जो इक्वेशन थी अपने पास कौन सी थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना गाइस आप लोगों को सिखाया, है ना। तो आई होप सबको ये बात बिल्कुल चकाचक तरीके से समझ में आ गई होगी। फटाफट से लिख दीजिए OMG, फटाफट से लिख दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा यहां पर क्वेश्चंस, और उनको समझने की कोशिश करते हैं। गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है, वो क्या है भैया, बोर्ड्स के ट्रिकी सवाल अब सिंपल विथ सैंपल पेपर्स। जी हाँ भाई, पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए भाई साहब सैंपल पेपर्स ले आया है क्लास 12th के, है ना। क्लास 12th में चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, तो आप ये सैंपल पेपर ले सकते हो गाइस, है ना। और इसके साथ ही आपको भाई साहब बहुत तगड़ी व्यवस्था यहां पर, बिल्कुल लपालप व्यवस्था आप लोगों को मिलने वाली है ना। सीबीएसई के पीवाईक्यूज 2025 के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलेंगे 25-26 के विथ मार्किंग स्कीम के साथ। इसके साथ ही 12 हैंड रिटन पेपर्स विथ अपने पास QR कोड भी मिलने वाला है, यानी आप स्कैन करोगे और उनका आप देख पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ लेवल वाइज डिफिकल्टी, है ना, लेवल वाइज डिफिकल्टी माने इजी है, मीडियम है, हार्ड, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन रहेंगी। और भैया चीट शीट्स वन शॉट, जो आपको मतलब जब आप लास्ट टाइम एग्जाम में जाते हो उस वक्त के लिए कुछ ना कुछ आप लोग खुद से चीट शीट वगैरह बनाते हो, यहां पर व्यवस्था वो पहले से कर दी गई है, उपलब्ध है आपके लिए। तो चीट शीट्स हो गई, वन शॉट रिवीजन वीडियोस हो गए, इसके साथ ही मिलेंगे, और 28 सैंपल पेपर्स विद एक्सप्लेनेशंस आपको मिलने वाले हैं, एंड स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, आप लोग इसका फायदा उठाइए भरपूर मात्रा में। मैथमेटिक्स तो जरूर ले लीजिए भाई साहब, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना ज्यादा इस वक्त आप लोगों के लिए बढ़िया है ना। और जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करिए, सैंपल पेपर्स भी लगाइए और मचा दीजिए। बाकी मैं आपके साथ हूं, आपका दादा OMG दादा। जैसे अपने पास यहां पर क्वेश्चन देखोगे तो अपने पास क्या दिया गया है, यह है अपने पास कि x²
प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx, ये है 2xy dy, 2xy dy, ठीक है। अब यहां पर तुम जरा ध्यान से देखो, 2xy है इधर और ये dx है, चलो ठीक है, ठीक है। अगर आप बदलना चाहोगे तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हैं, चेक करके देख लेते हैं भैया, कि 2x अपने पास यहां पर डिवाइड करोगे तो x अपॉन में y है ना, 2 आपको अलग दिखाई देगा, चलो ठीक है। 2xy dy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। भैया वेरिएबल सेपरेबल से तो अपने पास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, डी वाई बाई डी एक्स अगर जरा मैं लिख के देखूं तो तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x अपने पास यहां पर y, अपॉन में 2x अपने पास यहां पर y आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऊपर से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर, 1 प्लस ये हो गया, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन तो 2 इंटू में y अपॉन में x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये dy बाई dx आपको साफ दिखाई दे रहा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है y इक्वल टू, जिसमें फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है vx लेट कर लो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये लीजिए, ये लीजिए गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है भाई साहब, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पर dy बाई dx की वैल्यू ये रख दो, पुट कर दीजिए, ये पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू में dv बाई dx। अरे भाई dy बाई dx की वैल्यू आपने यहां पर निकाली हुई ना, v प्लस एक्स इंटू में dv बाई dx, वो वैल्यू तुम्हें यहां पर पुट कर देनी है, इक्वल टू अपने पास 1 प्लस v का स्क्वायर अपॉन में 2v, ये लीजिए, अपॉन में 2v। भाई यहां पर y की जो वैल्यू है vx रखोगे तो x से x कैंसिल, 2v बचेगा, इस v को उधर ले जाओ, माइनस v, भैया एलसीएम, ये लीजिए 2v। इसके बाद आप जरा ध्यान से देखो, ये v स्क्वायर है, ये माइनस का 2v स्क्वायर है, तो भैया कैंसिल आउट हो जाएगा x dv बाई dx, और ये अपने पास 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2v आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लीजिए 2v। अब भैया इधर इसको हम लोग भेज देते हैं 2v 1 माइनस v स्क्वायर dv dx अपॉन में x, ये लीजिए, इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, लगा दिया। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर तुम 1 माइनस वी स्क्वायर को तुमने टी लेट कर दिया तो ये माइनस का 2v dv dt आपको दिखाई दे रहा है भैया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या करोगे यहां पर भैया, यहां पर ये माइनस का आ जाएगा केवल dt अपॉन में अपने पास t, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये माइनस का लॉग अपने पास t, t की वैल्यू आपको वापस से क्या रख देनी है 1 माइनस वी स्क्वायर, भैया इसका सोल्यूशन हो गया है ना, इसका अपने पास क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, किसका माइनस का, माइनस आगे साइन लगा हुआ, ये अपने पास लॉग एक्स हो गया, प्लस अपने पास सी लगाना मत भूलिएगा। अब भैया ये माइनस का लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, उसकी वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास लॉग एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो गया भैया आंसर हो गया, दैट्स योर आंसर। अब इसको अपने हिसाब से तुम एडजस्ट भी कर सकते हो है ना, इसको तुम इधर लाए है ना, सॉल्व कर दिया, एलसीएम लिया उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन अगर तुम मिलाओगे एनसीईआरटी में तो अपने पास आंसर में लॉग का सी में लेके गए हो, फिर कंपेयर करके आंसर आया हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, परफॉर्म की जा सकती है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। कई बार क्या होता है तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, तरीका तुम्हारा बिल्कुल सही होना चाहिए, इंटीग्रेशन तुम्हारा सही होना चाहिए, बाकी तुम्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं भैया, यहां पर आइए
आइए भैया, जैसे अपने पास यहां पर आपको साफ साफ मैं दिखाता हूं, जैसे यहां पर अब बात होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, किसकी बात होती है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 0, ये अपने पास दिया गया है, और एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1 और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमसे पूछा गया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको dy बाई के साथ dx, ये माइनस का अपने पास क्या है? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, अब भैया ऊपर से एक्स स्क्वायर आप क्या कर लो? कॉमन कर लो, तो y अपॉन में x, ये y अपॉन में x का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आपको पता है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ y अपॉन में x, y अपॉन में x का होल स्क्वायर, ये लीजिए। अब y इक्वल टू वी एक्स तुमने जैसे ही लेट किया, होमोजीनियस तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा, y अपॉन में x, y अपॉन में x आपको साफ साफ। तो ये अपने पास क्या हो गया? dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स इंटू में dv बाय dx, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए यहां पर, ये लीजिए y अपॉन में x, यानी अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? y अपॉन में x सीधे सीधे v हो जाएगा, और ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर हो जाएगा। और जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये v है, x इंटू में dv बाय dx, ये माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर, ये लीजिए, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस का, ओके बहुत बढ़िया, x इंटू में माइनस का 2v v स्क्वायर, ओके। साथ ही साथ भाई साहब dv के नीचे अपने पास यहां पर ये ला सकते हो, बहुत बढ़िया, माइनस कॉमन ले लो, v स्क्वायर प्लस अपने पास 2v, ये लीजिए, और dx अपॉन में x हो सकता है, dx अपॉन में अपने पास x हो सकता है। और यहां पर आप क्या कर सकते हो भैया? इंटीग्रेशन, क्या लगा सकते हो? इंटीग्रेशन, भैया इंटीग्रेशन लगाया। अब देखो ये v स्क्वायर प्लस 2v है, आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, v स्क्वायर में अपने पास यहां पर 2v है, ये अपने पास क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली, है ना, किसका? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हो, 2 से डिवाइड किया तो v स्क्वायर प्लस 2v, 1 को जोड़ा 1 घटाया, ये लीजिए, ये dx अपॉन x। भैया ये अपने पास v प्लस 1 का अपने पास स्क्वायर माइनस अपने पास यहां पर क्या बनेगा? 1 बनेगा, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पर बन रहा होगा इंटीग्रेशन का, और इधर अपने पास क्या बन रहा होगा? अपने पास यहां पर log x बन रहा होगा प्लस सी। अब आपको क्या करना है? जब फॉर्मूला लगाने के बाद आपको भैया यहां पर जो x और y है उनकी वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकालनी, तब आपको यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पर मिल जाएगा। तो गाइज इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क देता हूं, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए भैया, है ना, कि किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। ये आपको मैं किस में देता हूं? HW में देता हूं। ये किसको देता हूं? HW में। अब कुछ नहीं है भाई साहब, सिंपल इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो भाई साहब, इतना इंटीग्रेशन तुम लोग सीख चुके हो, इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे क्या? इंटीग्रेशन है भाई साहब इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल सा। चलिए, तो ये हम लोगों ने जो एग्जांपल देखे, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के एग्जांपल देखे, है ना। आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे हम लोग लगाते हैं। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से आती है, dx अपॉन में dy इक्वल टू h अपॉन में x अपॉन में y, ठीक है, a homogeneous differential equation of the form this can be solved by making the substitution। जब अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास कुछ इस प्रकार से थी, dy बाई dx g ऑफ y अपॉन में x, तो हम लोग y को बेटा vx मानते थे। अब देखो हमें, क्योंकि x को बेटा जब आप vy मानोगे तब y से y कैंसिल होगा, जब आप x को क्या मानोगे? vy, v इंटू में y, तब मामला यहां पर भाई साहब रखोगे तो y से y कैंसिल, सिंपल एक में अपने पास दिखाई पड़ेगी, यानी सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर होगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? vy हो जाएगा। x इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? vy होगा, तब मामला यहां पर सही बैठेगा, ठीक है। आइए उसके अलावा और देखते हैं, और देखते हैं जरा कुछ बातों को, कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास यहां पर आप देखिएगा,
ये वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? अपने पास यहां पर दिया गया है dy बाई डी एक्स, dy dx माइनस का y अपॉन में x और प्लस का अपने पास कॉसेक y अपॉन में अपने पास यहां पर x इक्वल टू अपने पास यहां पर 0। ठीक है, उसको उस साइड ले जाओगे तो y अपॉन में x माइनस का अपने पास यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा, साफ साफ आपको यहां पर दिखाई देगा। इसको भी मैं HW में ही दूंगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही बेसिकली निकालना है। भाई साहब आप क्या करोगे, आपको एक काम करना पड़ेगा कि y इक्वल टू आप क्या निकालोगे vx। ठीक है, लेट करोगे तो यहां से आपका dy बाई dx की जो वैल्यू है ये आ जाएगी, वैल्यू पुट करोगे, ये देखिए। ठीक है, ये माइनस का अपने पास क्या हो जाएगा v हो जाएगा और ये कॉसेक में अपने पास v हो जाएगा इक्वल टू अपने पास 0 हो जाएगा। ये भैया v से v अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x इंटू में dv dx और ये उस साइड ले जाता हूं अगर कॉसेक y v को तो ये माइनस का कॉसेक अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ में एक काम और कर सकते हैं भाई साहब, इसको इस साइड लाओ, dx को उधर ले जाओ तो ये dv अपॉन में कॉसेक v माइनस का dx अपॉन में x। भैया बोथ साइड इंटीग्रेशन, कॉसेक को तुम ऊपर ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा साइन x, साइन v, सॉरी साइन अपने पास यहां पर v, साइन v dv, ये माइनस का dx अपॉन में इंटीग्रेशन है अपने पास, ये बचेगा। अब यहां पर आप लोग जानते हैं साइन v अपने पास क्या हो जाएगा कॉस v, ये अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का ln या log, जो भी आप बोलना चाहो log x। ठीक है, प्लस c हो जाएगा। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, कॉस v की वैल्यू y अपॉन में x माइनस का अपने पास ये हो जाएगा log अपने पास x इक्वल प्लस c, ये जनरल सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है भैया, वैल्यू पुट कर दो भैया, y की वैल्यू अपने पास 0 तो ये अपने पास cos 0 हो जाएगा, माइनस का log यहां पर 1 प्लस c। भैया ये आप जानते हो cos 0 1 होता है, ये अपने पास 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपका आ जाएगा cos, दैट्स योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, +1, दैट्स योर आंसर। ये आपका भैया क्या आ गया, आंसर आ गया। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है आपको साफ समझ में आ रहा है ना। y अपॉन x में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हमें बनाना है, तो जो क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल से नहीं बनेंगे यानी किसी और मेथड से बनने वाले हैं भाई साहब, है ना। और वो मेथड आपके पास सिलेबस में 3 ही है अपने पास मेथड, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, या फिर अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आइए उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास क्या है भैया, जरा ध्यान से देखिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है कि dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर ये जो p और q है, अगर dy बाई dx है तो ये p अपने पास क्या होंगे, ये p अपने पास क्या होंगे गाइस, फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और ये q भी क्या होगा, p और q दोनों की हम बात करना, p और q अपने पास क्या हो जाएगा, वेयर p और q अपने पास क्या है, फंक्शन ऑफ x, या फिर अपने पास क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से अपने पास दिखाई देगा एक dx अपॉन में dy, px इक्वल टू अपने पास q। अब देखो यहां पर dx अपॉन में dy, यहां पर dy अपॉन dx है और यहां पर y था, यहां पर x हो गया, तो ये जो p और q है बेटा, ये अब की बार क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ y।
और कांस्टेंट, और क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार की अगर अपने पास यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिखाई देंगी तो वो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएंगी। और इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्टेप है, एक मेथड है। सबसे पहले हमें पहचानना है कि कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट स्टेप आता है, अपने पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा अपने पास यहां पर, वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी अपने पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में पी डीएक्स। अगर अपने पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाई डीएक्स टाइप की है, पी वाई इक्वल टू क्यू, तो अपने पास ई की पावर में इंटीग्रेशन किसका करना है, पी डीएक्स का। इसका इंटीग्रेशन करने से आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या जिसे हम लोग आईएफ कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईएफ कहते हैं, वो आईएफ निकालोगे। फिर अपने पास जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है, क्या y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में आईएफ डीएक्स प्लस सी। इससे आपको क्या मिलेगा भाई साहब, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये अपने पास क्या मेथड है भाई साहब, इससे आपको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, इस फॉर्मूले में। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आईएफ का जो मतलब है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वो क्या है, e की पावर में pdx, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ pdx से मिलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। दैट्स योर जनरल सॉल्यूशन। तो ये अपने पास स्टेप्स हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस, जैसे इस क्वेश्चन को तुम ध्यान दो, ये क्वेश्चन दिया गया है dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू अपने पास साइन एक्स। dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू अपने पास यहां पर क्या दिया गया, साइन एक्स दिया गया बच्चों। और आप लोग जरा ध्यान से देखो, आप लोग जरा ध्यान से देखो गाइस यहां पर, कि आप क्या करो, इसको dy बाई dx को पी वाई से क्या करो, कंपेयर करो, और ये q। तो p की वैल्यू आपको कुछ दिखाई देगी 2 और q की वैल्यू आपको दिखाई देगी साइन एक्स। साफ साफ q की वैल्यू क्या दिखाएगी, साइन एक्स। अब पहला स्टेप आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर में पी डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। तो e की पावर में क्या हो जाएगा, 2dx, यानी ये हो जाएगा e की पावर में 2x। भैया 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है अपने पास, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 का x होता है। तो e की पावर में अपने पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। भाई साहब जरा ध्यान से देखो, e की पावर में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी जो आईएफ है गाइस, वो कितना मिल जाएगा, e की पावर में 2x। जरा फटाफट नोट डाउन करो भाई साहब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने यहां पर निकाल लिया गाइस। हमने क्या निकाल लिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया है। हाँ भाई, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास आ गया। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, अपने पास जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बता रखा है। जनरल सॉल्यूशन क्या था, फॉर्मूला याद करो गाइस जनरल सॉल्यूशन का, कि अपने पास y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। भैया वैल्यू पुट कर दो, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x, q की वैल्यू अपने पास तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही है, ये अपने पास साइन x है। अब देखिए यहां पर फिर से वैसे ही अपने पास कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा, आइलेट वाला है ना, कौन सा, बाई पार्ट्स वाला। बाई पार्ट्स का यूज करके इसका इंटीग्रेशन आप करोगे। इसका जो इंटीग्रेशन है आइलेट करके बाई पार्ट्स का यूज करके करोगे, और ये इसको सॉल्व करके यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी आंसर नहीं हुआ है ना, ये लंबा प्रोसेस है। ये सवाल आप कर लोगे होमवर्क में। इससे मिलता जुलता एक सवाल मैं और करवा ही चुका हूं, इससे मिलता जुलता। इसका इंटीग्रेशन बस सॉल्व करना है, दैट्स योर आंसर प्लस सी। ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं बात करूं, यहां पर चर्चा करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, बहुत क्या है, dy बाई dx प्लस y अपॉन में x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको साफ साफ, अब सर ये x नीचे, अरे कोई दिक्कत नहीं, y है ना बेटा, कंपेयर तो कर सकते हो इसको, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर तो कर सकते हो। p की वैल्यू 1 अपॉन में x, q की वैल्यू एक्स स्क्वायर। भैया ये लो, इंटीग्रेशन आप जानते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जानते हो कैसे निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में pdx यानी 1 अपॉन में x, ये dx हो गया।
वन अपॉन में एक्स, ये भैया अपने पास dx। आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में एक्स क्या होता है, e की पावर में log x विद बेस e होगा। और बेटा अगर ये बेस और इधर log का बेस सेम है तो सीधे सीधे अपने पास क्या आ जाता है, x आ जाता है, x आ जाता है भैया। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये बेस और ये बेस अपने पास सेम है log का, तो अपने पास सीधे क्या निकल आएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो क्या आ गया, x आ गया। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन जो आपके पास आएगा, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद कर लीजिएगा, q इंटू, q अपने पास क्या होगा एक्स स्क्वायर, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ये लीजिए। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x, और ये q है अपने पास एक्स स्क्वायर, और ये x, ये dx प्लस सी, ये भैया एक्स क्यूब हो गया। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन है भैया एक्स की पावर n की तरह, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। यही जनरल सॉल्यूशन हो गया अपने पास, इसी को हमें चाहिए था, है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग इसी प्रकार से वापस से आई की तरह इसको लेट करोगे भैया, इसको क्या करोगे, आई की तरह लेट करके सॉल्व करोगे, है ना। साइन एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर 2x को सेकंड फंक्शन आई की तरह लेट करोगे, क्योंकि ये उसी प्रकार से ई की पावर एक्स साइन एक्स की तरह से ही सॉल्व होगा। ठीक है, वैसे ही आई लेट करके कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया, एक और क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया है अपने पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये दिया गया है, ध्यान से देखिए, फाइंड द अपने पास जनरल सॉल्यूशन। कई बार आपको डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा, कई बार आपको सीधा सीधा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा कि अरे यार कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। तो देखो बहुत ध्यान से, यहां पर जब तुम ध्यान से देखोगे तो आप क्या करो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy 2xy dx cot x dx। आप क्या करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx से पूरे में डिवाइड कर दो, यहां पर भी सेम काम अपने पास, और यहां पर भी। इससे क्या हो गया भैया, dx से dx कैंसिल, इधर भी dx से dx कैंसिल, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू में y, और ये cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए भाई सब, देखो भैया ये कंपेयर करोगे भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई देगी, पी वाई इंटू में क्यू। बेटा पी की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, वो कितनी है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर cot x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पहचान हो गई, ई की पावर में p अपने पास यानी 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। भाई साहब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करोगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी ये e की पावर में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखाई देगा। ठीक है, log बेस अपने पास सेम, तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बेटा ये बेस और ये बेस सेम, तो सीधे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बात समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट है। अगर अपने पास ऐसा है e की पावर में log x विद बेस e, दोनों बेस सेम है, तो सीधे आपको क्या मिलता है, x मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, छोटी सी मैथ यहां पर। अब आपको जनरल इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला है, जनरल फॉर्मूला आपको पता है, जनरल सॉल्यूशन आपको पता है क्या है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q, इंटीग्रेशन ऑफ q यानी वो कितना है cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी q की वैल्यू सीधे सीधे रख दो, फॉर्मूला ही तो मैं लिख रहा हूं सीधे सीधे, तो q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
Q अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, cot x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ये इससे कैंसिल आउट, y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भैया cot x का आप जानते हो log sin x हो जाता है, प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो गया भैया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ डेटा आपको गिवन होगा, उसकी वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू रख के c की वैल्यू आप निकालोगे, दैट्स योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वो अपने पास किसका काम हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का काम हो जाएगा। वहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है उसमें भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कुछ क्वेश्चंस में आपको मैं दिखाता हूं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस यहां पर निकालकर। जैसे अपने पास ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, अपने पास बोला गया है dy बाई dx, ये कुछ इस प्रकार से, अगर सही तरीके से लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहां पर तुम इससे जब डिवाइड करो तो सब में डिवाइड करोगे तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप कंपेयर करोगे किससे, dy बाई dx प्लस अपने पास पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी, p की जो वैल्यू आ जाएगी गाइस, वो कितनी आ जाएगी, यहां पर तुम जरा ध्यान से देखोगे 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और q की जो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में होल स्क्वायर। अब तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो e की पावर में पी dx यानी 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है। अब भाई एक काम करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करो, तो तुम्हें पता है यहां से 2x dx dt मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास क्या आ जाएगा, e की पावर में 1 अपॉन में t dt, जो log हो जाएगा e की पावर में log t, और t की वैल्यू सीधे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी विद बेसिक। तो दोनों के अगर बेस अपने पास सेम है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया ये लीजिए, बस आपका काम हो गया। क्यों आपको पता है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है, जनरल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। जनरल सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये सेट मैथड है, इसमें वैल्यू रखो। y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। भैया एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। भैया ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का प्लस c, दैट्स योर आंसर। मगर ये जनरल सॉल्यूशन है, पूछा गया यहां पर क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप देखो y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू अपने पास 1, तो y की वैल्यू आपको क्या करनी रखनी है, 0, ये लो y की वैल्यू अपने पास यहां पर 0 और x की वैल्यू अपने पास यहां पर 1 रखनी है, tan इनवर्स 1 प्लस c। भैया यहां से आप देखो c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये tan इनवर्स अपने पास 1 इक्वल टू 0। बैठिया c बेटा अपने पास माइनस ऑफ tan इनवर्स अपने पास यहां पर 1, यानी माइनस का पाई बाय 4 अपने पास आ जाएगा, c की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4। तो यहां पर आप ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन आया, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप यहां पर निकाल सकते हो। वो क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा अपने पास यहां पर y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस का पाई बाय 4, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। c की वैल्यू रख के पर्टिकुलर सॉल्यूशन, c अपने पास कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट अगर नहीं है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आपके पास यहां पर आपके इक्वेशन में, आपके जनरल इक्वेशन में नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया किस प्रकार से हम वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं, और किस प्रकार से लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। और आपके जो सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही है,
आपके सिलेबस में केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, बस इतना ही काम है। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाते हैं, चलिए कुछ एमसीक्यू जरा देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास यहां पर बोला गया कि आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया ये अपने पास, इसको अगर तुम सही तरीके से पहले लिखना सीखो, कि अपने पास कभी कभार उटपटांग तरीके से लिखा होगा मगर सही फॉर्मेट में तुम्हें लाना होता है। आप देखो यहां पर भैया ये कैंसिल हो जाए, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ये इसकी बात करा जा रहा है, आई एफ। आई एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर में माइनस का 1 में एक्स डी एक्स, ये लीजिए, और ये हो जाएगा ई की पावर में माइनस का, ई की पावर में माइनस लॉग एक्स, ये लीजिए बेटा। माइनस अपने पास लगा हुआ है यानी ये -1 पावर, -1 ऊपर जाके पावर हो सकती है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा भाई, अंदर x की पावर -1 1 में x लिख सकते हैं, और ये अपने पास आ जाएगा 1/x। तो अपने पास सी ऑप्शन अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर, करेक्ट ऑप्शन 1/x इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपसे पूछ सकता है, बोर्ड्स में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड्स में भी भाई साहब ये बात पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके ऊपर पूछा गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, तो यहां पर dx अपॉन में dy, तो अब की बार e की पावर में p dy, अपने पास dx की जगह क्या होगा dy होगा, कई बार dx अपॉन में dy आपको दिखाई जाएगा, तो e की पावर में p dy, तो आप देखो ये कैसे हो जाएगा p dy, यानी y अपॉन में आपको देखो y अपॉन में ये क्या मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dy आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, सर क्या काम कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हो यहां पर 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लेट कर सकते हो, तो ये माइनस का 2y dy dt मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर e की पावर में माइनस का 1/2 बाहर आएगा, और ये अपने पास dt अपॉन में t, माइनस का 1/2 log t, और t जो भी है उसकी वैल्यू रख दो भैया, ये वैल्यू ऊपर आएगी, माइनस में भी है तो ये e की पावर में log 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। भैया बेस सेम है तो सीधे सीधे अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर आपको दिखाई देगा, तो ये बी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, नहीं सॉरी बी कैसे, वाई स्क्वायर नहीं 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा ना अंडर रूट में, सी डी ऑप्शन 1 माइनस अंडर रूट में 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको dx अपॉन dy भी दिया जा सकता है, dx अपॉन dy भी दिया जा सकता है। यहां पर जो क्वेश्चंस हमने लगाए dy बाय dx वाले लीनियर फॉर्म वाले लगाए, मगर आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों के लिए अगर मैं बताऊं, यहां पर बहुत छोटा सा सिंपल सा ही टॉपिक था ये, है ना। अगर मैं होमवर्क की बात करूं भैया, तो आप लोगों को एनसीईआरटी की भाई साहब जमकर प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी की जमकर प्रैक्टिस करिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बता दिए, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को लगवा दिए हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को लगवा दिए, कॉन्सेप्ट, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। पीवाईक्यूज भाई साहब जमकर प्रैक्टिस करिए, है ना। तो आप लोगों का ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, और इस जगह से माने इस चैप्टर से भाई साहब भरपूर मात्रा में नंबर घसीटे जा सकते हैं, अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो भैया यहां से भरपूर मात्रा में आप क्या निकाल सकते हो, नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो बिल्कुल पूरी तैयारी करिए इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। और साथ ही साथ भाई साहब कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना, आपको मजा आया होगा, कमेंट में जरूर बताइए, है ना। मजा आ गया होगा लेक्चर देख के, रिवीजन हो गया होगा, बहुत तगड़ा रिवीजन हो गया होगा, है ना। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो मैंने बताया, केवल और केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया है, सारी बातें आपका रिवाइज हो गई होंगी। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू टू ऑल। रात के 1:30 बज चुके हैं, है ना, 1:30 माने 1:30 बज चुके हैं, ठीक है, सॉरी ओके, ठीक है गाइस, लव यू टू ऑल, टाटा बाय बाय।